Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे. अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 17 चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू सीरीज़ भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया. स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन क्लास लेकर आई हूं जो कि वन लाइनर फॉर्म में है स्टूडेंट, और ये भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है. हमने सोचा कि आप लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे तो एक एक चैप्टर का एक दो चैप्टर को मिलाकर आप लोगों का मैं क्विक रिवीजन क्लास स्टार्ट की हूँ जो कि बीच बीच में आप लोगों को कंटिन्यू करती रहूँगी स्टूडेंट. तो आइए बिना समय गवाए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्विक रिवीजन, जिसमें इसका नाम है स्टूडेंट आपका रिवीजन क्लास बाय एमसीक्यू सेट. आपको ऑप्शन में दिया रहेगा लेकिन मैंने इसे वन लाइनर फॉर्म में बनाया है स्टूडेंट. देखिए तो पहला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं या हड्डियों की संख्या क्या होती है स्टूडेंट. तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको क्लास में बताया था कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं. अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम शरीर को क्या प्रदान करती है स्टूडेंट. तो याद रखिएगा कि जो कंकाल तंत्र होता है यानी स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर को या मानव शरीर को क्या प्रदान करती है, आकृति देती है स्टूडेंट. ठीक है, एक आकृति तथा क्या होगा स्टूडेंट, सुरक्षा. ठीक है, आकृति तथा सुरक्षा क्या करती है, प्रदान करती है. अगर कंकाल तंत्र नहीं होता स्टूडेंट तो हमारी बॉडी को कोई शेप नहीं मिलता, कोई आकार नहीं मिलता. और सुरक्षा कैसे कर रही स्टूडेंट, तो देखिए जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है सब क्या है, सब कंकाल तंत्र के अंदर है स्टूडेंट. जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, तो इसकी रक्षा कौन कर रहा है, कंकाल तंत्र कर रहा है. अगर हम कहीं गिरते हैं तो पहले क्या होता है, पहले हमारे कंकाल तंत्र डायरेक्ट हार्ट पर नहीं चोट लगता है, डायरेक्ट किडनी पर चोट नहीं लगता है, पहले क्या आपको रोक लेता है, आपका कंकाल तंत्र रोक लेता है स्टूडेंट. फिर देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि मानव शरीर में पेशियों यानी मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है. 658 यानी 658 क्या होती है मानव शरीर में. मसल्स, पेशियाँ मतलब क्या होंगे स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मसल्स. यानी मानव शरीर में मसल्स की संख्या कितनी होती है, तो 658 होती है. और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है यानी बोन्स की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, 206 होती है. अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं. ठीक है, यानी स्कल में, खोपड़ी का मतलब क्या हुआ कि स्कल में कितनी हड्डियां होती, तो याद रखिएगा स्टूडेंट 22 जोड़ी. कितनी हड्डियां होती है स्टूडेंट, 22 होती है, जोड़ी नहीं सॉरी 22 होती है. अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती. पसलियों का मतलब स्टूडेंट क्या, रिब्स पूछ रहा है, तो कितनी जोड़ी होती है, तो आपकी 12 जोड़ी होती. कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी क्या होती हैं आपकी रिब्स पाए जाते हैं. ठीक है, इसमें से क्या होती हैं, 2 जोड़ी जो रिब्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं स्टूडेंट. क्या कहते हैं उसको, फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरती हुई पसलियाँ होती हैं. वो उनकी संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी. याद रखिएगा स्टूडेंट. और संख्या में अगर यहाँ पर जोड़ी शब्द हटाकर अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, 24 होती है. कितनी होती है, 24 होती हैं. 12 जोड़ने पे कितना आएगा, 24 आएगा ना. अगर संख्या पूछेगा स्टूडेंट, जोड़ी की जगह पर हमारा नंबर पूछ लिया यानी संख्या पूछ लिया, तो हम क्या बताएंगे, 24 होती है. और पेयर में पूछा, जोड़ी मतलब पेयर में पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 12 जोड़ी होती है. अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि कंकाल में वह स्थान जहाँ पर हड्डियाँ मिलजुल कर हिलडुल सकती हैं कहलाती हैं. ठीक है, कंकाल में वह स्थान जहाँ पर हड्डियाँ मिलजुल कर हिलडुल सकती हैं क्या कहलाती हैं स्टूडेंट, तो क्या कहलाएंगी, ज्वाइंट्स कहलाती हैं. क्या कहलाती हैं, ज्वाइंट्स कहलाती हैं, या इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं स्टूडेंट. ठीक है, ज्वाइंट्स कहलाती. जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ ये हथेली की यहाँ पर मिल रही, तो ये क्या हो रही है, हिल डुल रही है ना. फिंगर क्या कर रहा है, ये हिल डुल रहा है ना. तो ये जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर क्या है, कंकाल में जो हड्डियाँ या हाथ का यहाँ पर रख लीजिए, तो ये क्या हो रहा है, हम हिला डुला सक रहे हैं ना, हिला डुला सकते हैं ना, तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी जॉइंट्स कहलाती है स्टूडेंट.
अगला क्या है क्वेश्चन आपका, दोनों तरफ की पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों जो रिब्स हैं हमारे जुड़े रहते हैं वो किस उस हड्डी का क्या नाम है। तो उस हड्डी का नाम क्या होता है स्टूडेंट, स्टर्नम होता है। क्या नाम है, स्टर्नम। क्या नाम स्टूडेंट, स्टर्नम। याद रखिएगा, हिंदी में इसको स्टर्नम, जैसे यहाँ पे ऐसे 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 इधर से सारी 12 जोड़ी रिब्स होती है और ये यहाँ पर क्या होती है, बीच में हड्डी पाई जाती है जो कि क्या करती है, दोनों तरफ के रिब्स को जोड़ने का कार्य करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा खनिज लवण की उपस्थिति के कारण हड्डियां मजबूत या कठोर होती हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कैल्शियम तथा फास्फोरस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर इसका, कैल्शियम तथा क्या हो जाएगा आपका, फास्फोरस। कैल्शियम तथा फास्फोरस जो ऐसे खनिज लवण हैं या खनिज तत्व हैं जिनकी मौजूदगी से क्या होती है, हड्डियों में कड़ापन आता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि रेडियस तथा अल्ना बोन्स में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अगर स्केलेटल सिस्टम देखे होंगे तो हमने आपको पूरे हड्डियों को बताया कि कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि ये क्या होती हैं, यह बाह की हड्डियाँ होती हैं, या ऑप्शन में अगर बाह न देकर अगर आपको हाथ देगा तो हम क्या बताएंगे, हाथ की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि घुटने में पाए जाने वाली हड्डी का क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि घुटने में पाए जाने वाली हड्डी का क्या नाम है। आपके ऑप्शन में दे देगा फीमर, दूसरा दे देगा रेडियस, तीसरा दे देगा पटेला, चौथा दे देगा ह्यूमरस। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो घुटने में पाए जाने वाली जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला। पटेला कहाँ की हड्डी होती है, तो घुटने में, जिसको हम भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, ठेहुना बोलते हैं ना। तो वहाँ की जो हड्डी, वो कौन सी हड्डी, जो कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, वही पटेला होता है। पटेला की उपस्थिति के कारण ही हम क्या करते हैं, अपने पैर को पीछे मोड़ सकते हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो पटेला जो हड्डी होती है वो क्या करती है, हमारे मतलब बोन्स को पीछे मोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि बोन्स को मसल्स से जोड़ने वाली टिश्यू को हम क्या बोलते हैं। तो बोन्स को मसल्स से जोड़ने वाली टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेंडन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाली टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, तो हड्डी से हड्डी, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, एक हड्डी दो हड्डी यहाँ पर जुड़ रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू आपका होगा, लिगामेंट होगा। और बोन्स से मसल्स को जोड़ने वाले कौन से टिश्यू होंगे, टेंडन होंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा। अगला क्या है स्टूडेंट आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है हमारी स्टूडेंट, तो कान की हड्डी होती है। कहाँ की होगी, कान की हड्डी। और उस हड्डी का क्या नाम है स्टूडेंट, स्टेप्स नाम है। क्या नाम है, स्टेप्स नाम है। कान की हड्डी जो होती है कैसी बोन्स की बनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा, कार्टिलेज की बनी होती है। ये क्या होती है, ये सॉफ्ट हड्डी होती है, हम इसको जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन और आप मेंशन कर लीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा फीमर होती है। वो कहाँ पाई जाती है, तो जांघ की हड्डी होती है या पैर की हड्डी होती है। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये आपके वन लाइनर फॉर्म में बना है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से इन प्रश्नों का एक ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए हमने इसको वन लाइनर फॉर्म में बनाया है आपके रिवीजन के लिए स्टूडेंट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पाइनल कॉर्ड किसका भाग होता है। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मेरू रज्जा बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, मेरू रज्जा बोलते हैं। तो ये किसका भाग होता है स्टूडेंट, तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो मेरू रज्जा होता है वो किसका भाग होता है। मेरू रज्जा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है स्टूडेंट। तो याद कीजिएगा, तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि ये किसका भाग है, आपका CNS का। किसका भाग है, CNS का, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
ठीक है स्टूडेंट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या इंग्लिश में इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, मेनिंजेस का आवरण किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो मेनिंजेस का आवरण जो होता है स्टूडेंट किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तथा क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन यानी मस्तिष्क में भी पाया जाएगा और आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, मेनिंजेस की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि मेनिंजेस की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सा आपका 3 मेनिंजेस पाए जाते हैं, तो कौन कौन सा, पहला क्या होता है डूरा मैटर, दूसरा क्या होता है एरेक्नॉइड, और तीसरा क्या होता है पाया मैटर। क्या होता है स्टूडेंट, डूरा मैटर, ठीक है, डूरा मैटर, फिर क्या है एरेक्नॉइड, दूसरा क्या हो जाएगा आपका एरेक्नॉइड, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका पाया मैटर। ठीक है, पाया मैटर। आपका ये जो डूरा मैटर होता है आपका कौन सा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा सबसे बाहरी और दृढ़ होता है। सबसे बाहरी कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है, डूरा मैटर की होती है, और बीच की कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है, एरेक्नॉइड की होती है, और सबसे आंतरिक जो होती है वो किसकी होती है, पाया मैटर की होती है स्टूडेंट। ये क्या है आपका, हमारा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि हमारे ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मेनिंजेस कहते हैं। तो मेनिंजेस क्या हो, मेनिंजेस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, तो 3 प्रकार के होते हैं, डूरा मैटर, पाया मैटर, और डूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ये क्या होते हैं, ये आपके ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड जो पाया जाता है उसको क्या करते हैं, कवर करने का कार्य करते हैं स्टूडेंट। ब्रेन का सबसे बाहरी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, या किससे ढका होता है, तो डूरा मैटर से, बीच वाले को हम भाग किससे होता है, तो एरेक्नॉइड से, और सबसे आंतरिक जो होता है पाया मैटर से होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि मस्तिष्क यानी ब्रेन की सबसे बाहरी और दृढ़ आवरण होता है, किसका होता है स्टूडेंट, अभी आपको बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका डूरा मैटर से, किसका होता है, डूरा मैटर का होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है स्टूडेंट, CSF। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसका होता है, आपका ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, आपका CSF ऑप्शन में रहेगा तो भी ये सही है आपका, और नहीं तो इसका फुल फॉर्म आपको दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की डायसेफ्लॉन की गुहा होती है, यानी डायसेफ्लॉन में जो गुहा पाई जाती है वो कौन से वेंट्रिकल में पाई जाती है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका ये होता है डायसेफ्लॉन जो होता है वो कौन से वेंट्रिकल में होता है, तो याद रखिएगा तीसरी वेंट्रिकल में, यानी थर्ड वेंट्रिकल जो पाया जाता है स्टूडेंट उसमें आपका क्या है डायसेफ्लॉन पाया जाता है, वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। अगला क्वेश्चन है आपका, रीढ़ की हड्डी ब्रेन की किस हिस्से से निकलती है स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी यहाँ से जो ये निकल रही है रीढ़ की हड्डी, तो वो ब्रेन के किस हिस्से से निकलती है, तो मेडुला भाग से निकलती है। किस हिस्से से निकलती है, मेडुला, ये ऑब्लंगाटा से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है या कहाँ से निकलती है, मेडुला ऑब्लंगाटा से निकलती है, या ऑप्शन में आपका रहेगा मेडुला से निकलती है या मेडुले वाले हिस्से से निकलती है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन्स होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है स्टूडेंट, न्यूरॉन्स होती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। अगला क्वेश्चन है, परिधि तंत्रिका तंत्र यानी PNS की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपका नर्वस सिस्टम कितनी भागों में बटा होता है स्टूडेंट, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक आपका ये होता है सेंट्रल और दूसरा क्या होता है परिधि तंत्रिका तंत्र, या इसी को हम PNS बोलते हैं, या
पूरा उसका नाम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो याद रखिएगा जो पीएनएस की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, आपके सीएनएस से होती है। किससे होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होती है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, पाचन प्रक्रिया शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखिएगा कि आपका पाचन प्रक्रिया जो होता है मुख यानी माउथ से शुरू होता है। किस कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है स्टूडेंट? तो आप कहाँ बताएंगे, छोटी आंत में। कहाँ होती है स्टूडेंट, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन की प्रक्रिया होती है स्टूडेंट। अगला है स्टूडेंट क्वेश्चन आपका, रोटा वायरस में किसको दस्त होता है? या यूँ कह सकते हैं कि रोटा वायरस जो डिजीज़ होती है वो किसको होती है स्टूडेंट? हम क्या बताएंगे, बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में क्या होता है, रोटा वायरस हो जाता है, जिसमें क्या होता है, उनको लगातार जो होता है दस्त होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, त्वचा शरीर का कौन सा अंग होता है? ठीक है, जो हमारी स्किन है वो शरीर का कौन सा अंग होता है? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यह सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, कौन सा है स्टूडेंट, सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है कि शरीर का त्वचा जो है शरीर का कौन सा अंग होता है? तो सबसे बड़ा अंग होता है। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये हो जाता है स्टूडेंट कि शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, या मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, तब वहाँ पर आपका लीवर हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर का शब्द पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ये आपका नर्वस सिस्टम क्विक रिवीजन हो गया। अब अगला चैप्टर हमारा रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके पहले हम आपका 2 चैप्टर रिमेन बचा स्टूडेंट, उसे कंटिन्यू करने के बाद ही आपका हम क्विक रिवीजन वाला क्लास कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को शेयर करिए और वो भी अपने तैयारी को बेहतर बना सके। ये 1 लाइनर फॉर्म में है, जितने बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी ये क्लासेस क्या होंगी, बेनिफिशियल होंगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।